छांदोग्य उपनिषद सप्तम अध्याय प्रथम खंड नाम की ब्रह्म रूप में उपासना। भगवन मुझे उपदेश कीजिए। ऐसा कहते हुए नारद जी सनत कुमार जी के पास गए। उनसे सनत कुमार जी ने कहा, तुम जो कुछ जानते हो उसे बतलाते हुए मेरे प्रति उपसन्न हो, तब मैं तुम्हें उससे आगे बतलाऊंगा। तब नारद जी ने कहा, भगवन मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद जानता हूं। इसके सिवा इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, क्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सर्प विद्या, गारुण मंत्र और देवजन विद्या, नृत्य संगीत आदि। हे भगवन, यह सब मैं जानता हूं। हे भगवन, वह मैं केवल मंत्र वेत्ता ही हूं, आत्मवेत्ता नहीं हूं। मैंने आप जैसों से सुना है कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर लेता है, परंतु भगवन मैं शोक करता हूं। ऐसे मुझको हे भगवन शोक से पार कर दीजिए। तब सनत कुमार ने उनसे कहा, तुम यह जो कुछ जानते हो वह नाम ही है। ऋग्वेद नाम है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चौथा आठवर्ण वेद, पांचवा वेद इतिहास पुराण, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि शास्त्र, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, निरुक्त, वेद विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड़, संगीत आदि कला और शिल्प विद्या, ये सब भी नाम ही हैं। तुम नाम की उपासना करो। वह जो कि नाम की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, उसकी जहां तक नाम की गति होती है वहां तक यथा इच्छा गति हो जाती है। जो कि नाम की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद, भगवन क्या नाम से अधिक भी कुछ है? सनत कुमार, नाम से भी अधिक है। नारद, तो भगवन मुझे वही बतलावें। छांदोग्य उपनिषद द्वितीय खंड वाक की ब्रह्म रूप में उपासना। वाक ही नाम से बढ़कर है। वाक ही ऋग्वेद को विज्ञापित करता है तथा यजुर्वेद, सामवेद, चतुर्थ आठवर्ण वेद, पंचम वेद इतिहास पुराण, वेदों के वेद व्याकरण, श्राद्ध कल्प, गणित, उत्पात शास्त्र, निधि ज्ञान, तर्क शास्त्र, नीति, निरुक्त, वेद विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड़, संगीत शास्त्र, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण वनस्पति, हिंसक जंतु, कीट पतंग, पिपलिका पर्यंत प्राणी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, साधु और असाधु, मनोज्य और अमनोज्य, जो कुछ भी है उसे वाक ही विज्ञापित करती है। यदि वाणी न होती तो न धर्म का और न अधर्म का ही ज्ञान होता, तथा न सत्य न असत्य, न साधु न असाधु, न मनोज्ञ और न अमनोज्ञ का ही ज्ञान हो सकता। वाणी ही इन सब का ज्ञान कराती है, अतः तुम वाक की ही उपासना करो। वह जो वाणी की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहां तक वाणी की गति है वहां तक स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि वाणी की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। नारद, भगवन क्या वाणी से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार, वाणी से भी बढ़कर है ही। नारद, भगवन वह मुझे बतलाइए। छांदोग्य उपनिषद तृतीय खंड मन की ब्रह्म रूप में उपासना। मन ही वाणी से उत्कृष्ट है। जिस प्रकार दो आंवले, दो बेर अथवा दो बहेड़े मुट्ठी में आ जाते हैं, उसी प्रकार वाक और नाम का मन में अंतर्भाव हो जाता है।
यह पुरुष जिस समय मन से विचार करता है कि मंत्रों का पाठ करूं, तभी पाठ करता है। जिस समय सोचता है काम करूं, तभी काम करता है। जब विचारता है पुत्र और पशुओं की इच्छा करूं, तभी उनकी इच्छा करता है। और जब ऐसा संकल्प करता है कि इस लोक और परलोक की कामना करूं, तभी उनकी कामना करता है। मन ही आत्मा है, मन ही लोक है और मन ही ब्रह्म है। तुम मन की उपासना करो। वह जो कि मन की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहां तक मन की गति होती है, वहां तक स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि मन की यह ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है। नारद: भगवन, क्या मन से भी बढ़कर कोई है? सनत कुमार: मन से बढ़कर भी है ही। नारद: भगवन, मेरे प्रति उसी का उपदेश करें। छांदोग्य उपनिषद चतुर्थ खंड, संकल्प की ब्रह्म रूप में उपासना। संकल्प ही मन से बढ़कर है। जिस समय पुरुष संकल्प करता है, तभी वह मनसयन करता है और फिर वाणी को प्रेरित करता है। वह उसे नाम के प्रति प्रवृत्त करता है। नाम में सब मंत्र एक रूप हो जाते हैं और मंत्रों में कर्मों का अंतर्भाव हो जाता है। वे ये मन आदि एकमात्र संकल्प रूप लय स्थान वाले संकल्पमयी और संकल्प में ही प्रतिष्ठित हैं। द्युलोक और पृथ्वी ने ही मानो संकल्प किया है, वायु और आकाश ने संकल्प किया है, जल और तेज ने संकल्प किया। उनके संकल्प के लिए वृष्टि समर्थ होती है, अर्थात उन द्युलोक आदि के संकल्प से वृष्टि होती है। वृष्टि के संकल्प के लिए अन्न समर्थ होता है, अन्न के संकल्प के लिए प्राण समर्थ होते हैं, प्राणों के संकल्प के लिए मंत्र समर्थ होते हैं, मंत्रों के संकल्प के लिए कर्म समर्थ होते हैं, कर्मों के संकल्प के लिए लोक फल समर्थ होता है और लोकों के संकल्प के लिए सब समर्थ होते हैं। वह ऐसा यह संकल्प है, तुम संकल्प की उपासना करो। वह जो कि संकल्प की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है, विधाता के रचे हुए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पाने वाले लोकों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहां तक संकल्प की गति है, वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि संकल्प की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है। नारद: भगवन, क्या संकल्प से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार: संकल्प से बढ़कर भी है ही। नारद: भगवन, मुझे उसी का उपदेश करें। छांदोग्य उपनिषद पंचम खंड, चित्त की ब्रह्म रूप में उपासना। चित्त ही संकल्प से उत्कृष्ट है। जिस समय पुरुष चेतनावान होता है, तभी वह संकल्प करता है, फिर मनन करता है, उसके बाद वाणी को प्रेरित करता है, उसे नाम में प्रवृत्त करता है। नाम में मंत्र एक रूप होते हैं और मंत्रों में कर्म। वे ये संकल्प आदि एकमात्र चित्त रूप लय स्थान वाले चित्तमयी तथा चित्त में ही प्रतिष्ठित हैं। इसी से यद्यपि कोई मनुष्य बहुज्ञ भी हो, तो भी यदि वह अचित्त होता है, तो लोग कहने लगते हैं कि यह तो कुछ भी नहीं है। यदि यह कुछ जानता अथवा विद्वान होता, तो ऐसा अचित्त न होता। और यदि कोई अल्पज्ञ होने पर भी चित्तवान हो, तो उसी से वे सब श्रवण करना चाहते हैं। अतः चित्त ही इनका एकमात्र आश्रय है। चित्त ही आत्मा है और चित्त ही प्रतिष्ठा है। तुम चित्त की उपासना करो। वह जो कि चित्त की यह ब्रह्म है, इस प्रकार उपासना करता है,
अपने लिए उपचित हुए ध्रुव लोकों को स्वयं ध्रुव होकर, प्रतिष्ठित लोकों को स्वयं प्रतिष्ठित होकर तथा व्यथा न पाने वाले लोकों को स्वयं व्यथा न पाता हुआ सब प्रकार प्राप्त करता है। जहां तक कि चित्त की गति है वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि चित्त की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद, भगवन, क्या चित्त से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार, चित्त से बढ़कर भी है ही। नारद, भगवन, मुझे उसी का उपदेश करें। छांदोग्य उपनिषद षष्ठम खंड, ध्यान की ब्रह्म रूप में उपासना। ध्यान ही चित्त से बढ़कर है। पृथ्वी मानो ध्यान करती है, अंतरिक्ष मानो ध्यान करता है, द्युलोक मानो ध्यान करता है, जल मानो ध्यान करता है, पर्वत मानो ध्यान करते हैं तथा देवता और मनुष्य भी मानो ध्यान करते हैं। अतः जो लोग यहाँ मनुष्यों में महत्व प्राप्त करते हैं वे मानो ध्यान के लाभ का ही अंश पाते हैं। किंतु जो क्षुद्र होते हैं वे कलह प्रिय, चुगलखोर और दूसरे के मुंह पर ही उनकी निंदा करने वाले होते हैं। तथा जो सामर्थ्यवान हैं वे भी ध्यान के लाभ का ही अंश प्राप्त करने वाले हैं। अतः तुम ध्यान की ही उपासना करो। वह जो कि ध्यान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, जहां तक ध्यान की गति है वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि ध्यान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद, भगवन, क्या ध्यान से भी उत्कृष्ट कुछ है? सनत कुमार, ध्यान से भी उत्कृष्ट है ही। नारद, भगवन, मुझे उसी का उपदेश करें। छांदोग्य उपनिषद सप्तम खंड, विज्ञान की ब्रह्म रूप में उपासना। विज्ञान ही ध्यान से श्रेष्ठ है। विज्ञान से ही पुरुष ऋग्वेद समझता है तथा विज्ञान से ही वह यजुर्वेद, सामवेद, चौथे आठवर्ण वेद, वेदों में पांचवें वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, श्राद्धकल्प, गणित, उत्पात ज्ञान, निधि ज्ञान, तर्कशास्त्र, नीति, देव विद्या, निरुक्त, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष, गारुड़ और शिल्प विद्या, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, तृण, वनस्पति, श्वापद, कीट, पतंग, पिपलिका पर्यंत संपूर्ण जीव, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य, साधु, असाधु, मनोज्ञ, अमनोज्ञ, अन्न, रस तथा इहलोक और परलोक को जानता है। तुम विज्ञान की उपासना करो। वह जो कि विज्ञान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है उसे विज्ञानवान एवं ज्ञानवान लोगों की प्राप्ति होती है। जहां तक विज्ञान की गति है वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि विज्ञान की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद, भगवन, क्या विज्ञान से भी श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार, विज्ञान से श्रेष्ठ भी है ही। नारद, भगवन, मुझे वही बतलावें। छांदोग्य उपनिषद अष्टम खंड, बल की ब्रह्म रूप में उपासना। बल ही विज्ञान की अपेक्षा उत्कृष्ट है। 100 विज्ञान वालों को भी एक बलवान हिला देता है। जिस समय यह पुरुष बलवान होता है तभी उठने वाला भी होता है। उठकर अर्थात उठने वाला होने पर ही परिचर्या करने वाला होता है तथा परिचर्या करने वाला होने पर ही उपसदन समीप गमन करने वाला होता है और उपसदन करने पर ही दर्शन करने वाला होता है, श्रवण करने वाला होता है, मनन करने वाला होता है, बोधवान होता है, कर्ता होता है एवं विज्ञाता होता है। बल से ही पृथ्वी स्थित है, बल से ही अंतरिक्ष,
बल से ही द्युलोक, बल से ही पर्वत, बल से ही देवता और मनुष्य, बल से ही पशु पक्षी तृण वनस्पति श्वापद और कीट पतंग एवं पिपलिका पर्यंत समस्त प्राणी स्थित हैं, तथा बल से ही लोक स्थित है। तुम बल की उपासना करो। वह जो कि बल की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, उसकी जहां तक बल की गति है स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि बल की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। नारद, भगवन, क्या बल से भी उत्कृष्ट कुछ है? सनत कुमार, बल से उत्कृष्ट भी है ही। नारद, भगवान, मेरे प्रति उसी का वर्णन करें। छांदोग्य उपनिषद नवम खंड, अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना। अन्न ही बल से उत्कृष्ट है। इसी से यदि 10 दिन भोजन न करें और जीवित भी रह जाए तो भी वह अदृष्टा, अश्रोता, अमंता, अबोधा, अकर्ता और अविज्ञाता हो ही जाता है। फिर अन्न की प्राप्ति होने पर ही वह दृष्टा होता है, श्रोता होता है, मनन करने वाला होता है, बोधा होता है, कर्ता होता है और विज्ञाता होता है। तुम अन्न की उपासना करो। वह जो कि अन्न की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, उसे अन्नवान और पानवान लोकों की प्राप्ति होती है। जहां तक अन्न की गति है वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि अन्न की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद, भगवन, क्या अन्न से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार, अन्न से बढ़कर भी है ही। नारद, भगवान, मुझे उसी का उपदेश करें। छांदोग्य उपनिषद दशम खंड, जल की ब्रह्म रूप में उपासना। जल ही अन्न की अपेक्षा उत्कृष्ट है। इसी से जब सुवृष्टि नहीं होती तो प्राण इसलिए दुखी हो जाते हैं कि अन्न थोड़ा होगा, और जब सुवृष्टि होती है तो यह सोचकर कि खूब अन्न होगा प्राण प्रसन्न हो जाते हैं। यह जो पृथ्वी है मूर्तिमान जल ही है, तथा जो अंतरिक्ष, जो द्युलोक, जो पर्वत, जो देव मनुष्य, जो पशु और पक्षी, तथा जो तृण वनस्पति श्वापद और जो कीट पतंग पिपलिका पर्यंत प्राणी हैं, वे भी मूर्तिमान जल ही हैं। अतः तुम जल की उपासना करो। वह जो कि जल की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और तृप्तिमान होता है। जहां तक जल की गति है वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि जल की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद, भगवन, क्या जल से भी श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार, जल से श्रेष्ठ भी है ही। नारद, भगवान, मुझे उसी का उपदेश करें। छांदोग्य उपनिषद एकादश खंड, तेज की ब्रह्म रूप में उपासना। तेज ही ब्रह्म की अपेक्षा उत्कृष्टतर है। वह यह तेज जिस समय वायु को निश्चल कर आकाश को सब ओर से तप्त करता है, उस समय लोग कहते हैं गर्मी हो रही है, बड़ा ताप है, वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही अपने को उद्भूत हुआ दिखलाकर फिर जल की उत्पत्ति करता है। वह यह तेज ऊर्ध्वगामी और तिर्यकगामी विद्युत के सहित गड़गड़ाहट का शब्द फैला देता है। इसी से लोग कहते हैं बिजली चमकती है, बादल गरजता है, वर्षा होगी। इस प्रकार तेज ही पहले अपने को प्रदर्शित कर फिर जल को उत्पन्न करता है। अतः तेज की उपासना करो। वह जो कि तेज की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है, वह तेजस्वी होकर तेज संपन्न, प्रकाशमान और तमोहीन लोकों को प्राप्त करता है।
जहां तक तेज की गति है वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि तेज की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद: भगवन, क्या तेज से भी बढ़कर कुछ है? सनत कुमार: तेज से बढ़कर भी है ही। नारद: भगवान, मुझे उसी का उपदेश करें। छांदोग्य उपनिषद द्वादश खंड आकाश की ब्रह्म रूप में उपासना। आकाश ही तेज से बढ़कर है। आकाश में ही सूर्य, चंद्र ये दोनों तथा विद्युत, नक्षत्र और अग्नि स्थित हैं। आकाश के द्वारा ही एक दूसरे को पुकारते हैं। आकाश से ही सुनते हैं। आकाश से ही प्रतिश्रवण करते हैं। आकाश में ही रमण करते हैं। आकाश में ही रमण नहीं करते। आकाश में ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और आकाश की ही ओर सब जीव एवं अंकुर आदि बढ़ते हैं। तुम आकाश की ही उपासना करो। वह जो कि आकाश की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है वह आकाशवान, प्रकाशवान, पीड़ा रहित और विस्तार वाले लोकों को प्राप्त करता है। जहां तक आकाश की गति है वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि आकाश की यह ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है। नारद: भगवन, क्या आकाश से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार: आकाश से बढ़कर भी है ही। नारद: भगवान, मुझे उसी का उपदेश करें। छांदोग्य उपनिषद त्रयोदश खंड स्मरण की ब्रह्म रूप में उपासना। स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। इसी से यद्यपि बहुत से लोग एक स्थान पर बैठे हों तो भी स्मरण न करने पर वे न कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान ही सकते हैं। जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं। स्मरण करने से ही पुरुष पुत्रों को पहचानता है और स्मरण से ही पशुओं को। तुम स्मर की उपासना करो। वह जो कि स्मर की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसकी जहां तक स्मर की गति है वहां तक स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि स्मर की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। नारद: भगवन, क्या स्मर से भी श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार: स्मर से भी श्रेष्ठ है ही। नारद: भगवान, मेरे प्रति उसका वर्णन करें। छांदोग्य उपनिषद चतुर्दश खंड आशा की ब्रह्म रूप से उपासना। आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशा से दीप्त हुआ स्मरण ही मंत्रों का पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक की कामना करता है। तुम आशा की उपासना करो। वह जो कि आशा की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है उसकी सब कामनाएं आशा से संबद्ध होती हैं, उसकी प्रार्थनाएं सफल होती हैं। जहां तक आशा की गति है वहां तक उसकी स्व इच्छा गति हो जाती है। जो कि आशा की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। नारद: भगवन, क्या आशा से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार: आशा से बढ़कर भी है ही। नारद: भगवान, मुझे वह बतलावें। छांदोग्य उपनिषद पंचदश खंड प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना। प्राण ही आशा से बढ़कर है। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे समर्पित रहते हैं उसी प्रकार इस प्राण में सारा जगत समर्पित है। प्राण प्राण अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है। प्राण प्राण को देता है और प्राण के लिए ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण भाई है, प्राण बहन है, प्राण आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है।
यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा ब्राह्मण के लिए कोई अनुचित बात कहता है तो उसके समीपवर्ती लोग उससे कहते हैं, तुझे धिक्कार है, तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है, तू तो माता का वध करने वाला है, तू तो भाई को मारने वाला है, तू तो बहन की हत्या करने वाला है, तू तो आचार्य का घात करने वाला है, तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है। किंतु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गए हैं, उन पिता आदि के प्राणहीन शरीर को यदि वह शूल से एकत्रित और छिन्न भिन्न करके जला दे तो भी उससे तू पिता की हत्या करने वाला है, तू माता की हत्या करने वाला है, तू भ्राता की हत्या करने वाला है, तू बहन की हत्या करने वाला है, तू आचार्य का घात करने वाला है अथवा तू ब्रह्मघाती है, ऐसा कुछ नहीं कहते। प्राण ही ये सब पिता आदि हैं। वह जो इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार चिंतन करने वाला और इस प्रकार जानने वाला है, अतिवादी होता है। उससे यदि कोई कहे कि तू अतिवादी है तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ अतिवादी हूं, उसे छिपाना नहीं चाहिए। छांदोग्य उपनिषद षोडश खंड। सत्य ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जो सत्य परमार्थ सत्य आत्मा के विज्ञान के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है। नारद, भगवन, मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण ही अतिवदन करता हूं। सनत कुमार, सत्य की ही तो विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवन, मैं विशेष रूप से सत्य की जिज्ञासा करता हूं। छांदोग्य उपनिषद सप्तदश खंड। विज्ञान ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जिस समय पुरुष सत्य को विशेष रूप से जानता है तभी वह सत्य बोलता है, बिना जाने सत्य नहीं बोलता, अपितु विशेष रूप से जानने वाला ही सत्य का कथन करता है। अतः विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवन, मैं विज्ञान को विशेष रूप से जानना चाहता हूं। छांदोग्य उपनिषद अष्टादश खंड। मति ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेष रूप से जानता है, बिना मनन किए कोई नहीं जानता, अपितु मनन करने पर ही जानता है। अतः मति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवन, मैं मति के विज्ञान की इच्छा करता हूं। छांदोग्य उपनिषद एकोनविंश खंड। श्रद्धा ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है, बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता, अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवन, मैं श्रद्धा के विज्ञान की इच्छा करता हूं। छांदोग्य उपनिषद विंश खंड। निष्ठा ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जिस समय पुरुष की निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है, बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु निष्ठा करने वाला ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद, भगवन, मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानना चाहता हूं। छांदोग्य उपनिषद एकविंश खंड। कृति ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जिस समय मनुष्य करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है, बिना किए किसी की निष्ठा नहीं होती, मनुष्य करने पर ही निष्ठावान होता है। अतः कृति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवन,
मैं कीर्ति की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूं। छांदोग्य उपनिषद द्वाविंश खंड। सुख ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है, बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख मिलने पर ही करता है। अतः सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूं। छांदोग्य उपनिषद त्रयोविंश खंड। भूमा ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, निश्चय जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है, सुख भूमा ही है। भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूं। छांदोग्य उपनिषद चतुर्विंश खंड। भूमा ही अमृत है। सनत कुमार, जहां कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता, वह भूमा है। किंतु जहां कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है, वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मृत्य है। नारद, भगवान, वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? सनत कुमार, अपनी महिमा में अथवा अपनी महिमा में भी नहीं है। इस लोक में गौ, अश्व आदि को महिमा कहते हैं तथा हाथी, सुवर्ण, दास, भारिया, क्षेत्र और घर, इनका नाम भी महिमा है। किंतु मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्य पदार्थ अन्य में प्रतिष्ठित होता है। मैं तो यह कहता हूं, ऐसा सनत कुमार जी ने कहा। छांदोग्य उपनिषद पंचविंश खंड। भूमा ही सर्वत्र सब कुछ और आत्मा है। वही नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाईं ओर है, वही बाईं ओर है और वही यह सब है। अब उसी में अहंकार आदेश किया जाता है। मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही दाईं ओर हूं, मैं ही बाईं ओर हूं और मैं ही यह सब हूं। इस आत्म रूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है, आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है और आत्मा ही यह सब है। वह यह इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्म आनंद होता है। वह स्वराट है। संपूर्ण लोकों में उसकी यथा इच्छा गति होती है। किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्यराट, जिनका राजा अपने से भिन्न कोई और है, ऐसे और क्षय लोक, क्षयशील लोकों को प्राप्त होने वाले होते हैं। उनकी संपूर्ण लोकों में स्व इच्छा गति नहीं होती। छांदोग्य उपनिषद षड्विंश खंड। आत्मदर्शन से सबकी प्राप्ति, आहार शुद्धि से क्रमशः अविद्या की निवृत्ति। उस इस प्रकार देखने वाले, इस प्रकार मनन करने वाले और इस प्रकार जानने वाले इस विद्वान के लिए आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से व्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से वाक, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म और आत्मा से ही यह सब हो जाता है। इस विषय में यह मंत्र है, विद्वान न तो मृत्यु को देखता है, न रोग को और न दुखत्व को ही। वह विद्वान सबको आत्म रूप ही देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है,
फिर वही 3, 5, 7 और 9 रूप हो जाता है। फिर वही 11 कहा गया है तथा वही 100, 10, 1 सहस्त्र और 20 भी होता है। आहार शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई थी, उन नारद जी को भगवान सनत कुमार ने अज्ञान अंधकार का पार दिखलाया। उन सनत कुमार जी को स्कंद ऐसा कहते हैं।